Hello everyone. Today we will solve from question number 8 of exercise 17 क्लास 8 ICSE बोर्ड। हम ICSE बोर्ड की क्लास 8 की बुक को सॉल्व कर रहे हैं और सेलेनो पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल करके, जिसके राइटर RK बंसल है, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। टॉपिक आपका है स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेके एक्सरसाइज 17 के क्वेश्चन 7 तक, और इसके बाद ये बीच के क्वेश्चन आगे को मैंने बना दी थी वीडियो। 18 शायद नहीं है, 20 से लेके आगे तक की सारी वीडियो हैं और इससे पहले भी हैं। तो अगर इससे पहले या इसके बाद आपको कोई डाउट है तो आप नीचे मैंने डिस्कशन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहाँ लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब 2-3 वीडियो में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। चैप्टर 17 में एक ही एक्सरसाइज है सिर्फ, जिसमें 22 क्वेश्चन है। मेरे पास जो बुक है 1 साल पुराना एडिशन है, हो सकता है आपके पास इस साल के एडिशन की मैंने बुक देखी नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, है ना। 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा, यही क्वेश्चन नंबर 8 की जगह 9-10 हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये है जरूर नहीं बुक में। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 तो हो चुका था, क्वेश्चन 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 है PQRS इज अ पैरेललोग्राम whose diagonal intersect at point M. If angle PMS is equal 54 degree, angle QSR 25 degree and angle SQR 30 degree. तो फर्स्ट फाइंड करना मैं RPS, अभी मैं फिगर बनाऊंगा जब समझाऊंगा RPS का एंगल है ना। सेकंड PRS और सेकंड PSR कैसे होगा बताते हैं आपको। चलिए अब इसको फिगर बना के समझाते हैं। अभी तो ओरल हवा में उड़ गया होगा, है ना। क्या है, एक हमें पैरेललोग्राम दे रखा है PQRS। ये पॉइंट P मान लिया मैंने, ये Q, ये R, S। पैरेललोग्राम में, तब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल होती है ना। और इनकी जो डायगोनल्स हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं M पॉइंट पर। डायगोनल्स मिला दे, P को R से ज्वाइन कर दो और S को हो, ये Q पॉइंट मान लो, Q है, मिल रहा है ना। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है M। हमें कुछ प्रॉपर्टी मालूम होने चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। क्या होते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब S से लेके M तक की डिस्टेंस वही होगी जो Q से M तक है, और PM की डिस्टेंस वही होगी जो RM है। तो हमें इनडायरेक्टली दे रखा है SM इक्वल टू QM और PM इक्वल टू RM, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। चलिए उसकी तो यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एंगल की बातें देखते हैं। और दूसरी बात मेन इंपॉर्टेंट, पैरेललोग्राम के अपोजिट्स एंगल आपस में इक्वल होते हैं, यानी पूरा एंगल P इक्वल टू होगा पूरा एंगल R के। पूरा एंगल से R तो सही बोल देंगे हम, SRM, लेकिन ये पूरा है ना, ये R एंगल P क्यों होगा, S इक्वल टू Q के। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या, कि एडजेसेंट एंगल या को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। P प्लस S 180 होगा, P प्लस Q 180 होगा, Q प्लस R 180 होगा, R प्लस S भी 180 होगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। चलिए अब जो एंगल दे रखे हैं वो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। पहला दे रखा था एंगल PMS। एंगल PMS गिवन है 54 डिग्री। PMS कौन सा हुआ, PMS ये हुआ। तो फिगर अगर बनाए तो ये एंगल हमें 54 डिग्री दे रखा है। ओके, दूसरा दे रखा है QSR। एंगल QSR और ये दे रखा है 25 डिग्री। QSR का है QSR, यानी कि ये एंगल हमें 25 डिग्री। एक एंगल और दे रखा है एंड एंगल SQR, ये दे रखा हमें 30 डिग्री। SQR कहाँ है, SQR यानी कि ये हमें दे रखा है 30 डिग्री। क्लियर, ओके। अब जो फाइंड करना है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है एंगल RPS। पहले RPS देख लें है का, RPS यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। क्या आता है दिमाग में, कैसे होगा, है ना। अब देखो क्या क्या कर सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा। ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा ना। कौन सा, PSM, तो वही लगाते हैं। और इस वाले ट्राइंगल में PMS में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, सो ये निकल आएगा RPS। कैसे बताते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं एंगल
पी एस क्यू इक्वल होगा कौन सा एंगल, ये पी एक्स क्यू इक्वल टू क्या होगा, यानी तो ये एंगल इसके होता है अल्टरनेटिंग क्लियर, ये इक्वल होगा एक्स क्यू आर के। एंगल एस क्यू आर या क्यू एस आर कुछ भी लिख लो, नहीं क्यू एस आर तो नहीं सॉरी, एस क्यू आर या आर क्यू एस कुछ भी लिख सकते हो। एंगल एस क्यू आर क्यों होगा, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोबारा समझ लो, देखो ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट 25 होगा, लेकिन हम कौन सी बात कर रहे हैं, पी एस की, यानी कि ये एंगल, ये जो एंगल है किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और एस क्यू आर 30 दे रखा है, तो एस पी एस क्यू निकलाया, एंगल पी एस क्यू इज इक्वल 30 डिग्री, क्योंकि एस क्यू आर हमें 30 दे रखा है ना, एस क्यू आर 30 दे रखा था, ये रहा एस क्यू आर 30 दे रखा था। तो इतना तो हो गया। अब जरा देखें, ये 54 है, ये हमने निकाल लिया 30 डिग्री, हमें ये फाइंड करना था, फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना था आर पी एस या एम पी एस, एक की बात है। तो अब ले लें इन ट्रायंगल एम पी एस पी एम एस, कुछ भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं है। इन ट्रायंगल पी एम एस, देख गया पी एम एस कौन सा ट्रायंगल है, ये छोटा सा, ये पी पॉइंट ये रहा, एम ये रहा, दो एंगल दे रखे हैं, थर्ड निकाल सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो लिखते हैं एंगल एम पी एस प्लस एंगल पी एस एम प्लस एंगल पी एम एस इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से दिखा देता हूँ मैंने कौन कौन से लेंगे, एंगल एम पी एस ये एंगल प्लस पी एम एस प्लस एम एस पी या पी एस एम, ये तीनों एंगल का सम 180, ये हमें फाइंड करना है। ये कितना है 54, तो पी एस एम कितना है 30 डिग्री, तो एंगल एम पी एस ये 30 डिग्री और पी एम एस कौन सा, ये पी एम एस कितना है 54 प्लस 54 कितना हो गया 180 डिग्री। तो एंगल एम पी एस प्लस ये कितना हो गया, दोनों ऐड करेंगे तो 84 हो गया, वही 4 + 0 4 538 84 डिग्री 180 डिग्री। तो एंगल एम पी एस की वैल्यू हो गई 180 माइनस 84, तो ये कितना हो गया 96, 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना रह गया 17 में से 8 गया 96 डिग्री एंगल एम पी एस। अब जरा एम पी एस देख लें, एम पी एस एंगल कहाँ है, आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। गिरा एम पी एस बोले, या इसी को हम क्या कह सकते हैं आर पी एस, वैल्यू तो ये रहेगी, चाहे एम पी एस बोले चाहे आर पी एस लिखा फर्स्ट पार्ट में, आर पी एस निकलाया, तो एम पी एस ही आर पी एस है, और नेक्स्ट लिख दो, और एंगल आर पी एस इज 96 डिग्री। तो ये फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया। सेकंड पार्ट में मैं अपने लिए लिख दे रहा हूं, क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, आपको दिखा दूं, पी आर एस देखें जरा है कहाँ फिगर में, ये आ गया पी आर एस, यानी कि ये एंगल फाइंड करना है। हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, बताओ कैसे हो जाएगा। ये हम निकाल चुके पी आर एस, नहीं आर पी एस अभी फर्स्ट पार्ट में लिखा था, ये एंगल कितना आया था 96 डिग्री, ये हमें मालूम है 30 + 25, तो ये क्या हुआ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो निकल आएगा। बात समझ में आ गई, चलिए करते हैं, ठीक है ना। अब जरा देखिए, इस तरह के सवाल होते हैं, हो सकता है आपने भी कर रखा हो, आपने किसी और मेथड से कर रखा हो, तो ये जरूरी नहीं कि आपका गलत है, बिल्कुल सही होगा, आपने सही तरीका करा हो। अब जैसे ये हमने बताई थी, अब इसको देखो एक तरीके से और समझाता हूँ मैं आपको, छोटा तरीका। देखिए मैं एक छोटा सा ट्रायंगल इसको अलग से बना देता हूँ समझाने के लिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये पॉइंट एस, मैंने ये एस यानी लिया, ये पॉइंट पी और ये पॉइंट है, समझ में आ गया, इतना हिस्सा ले लिया मैंने। ये एंगल कितना दे रखा है 25 डिग्री, और इसको मैं आगे बढ़ा दूँ, यहाँ तक जा रहा है पी तक, चलो आगे ले आऊँ पी तक, और ये एंगल कितना दे रखा है 54 डिग्री, और ये एंगल हमें निकालना है, ये तो निकालना था पी आर एस, ये पॉइंट आर एस, सॉरी पी आर एस। तो देखो ये ट्राइंगल में दिख रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये क्या हुआ एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल का सम होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के, ये प्लस ये 54, तो ये निकाल सकते हैं आराम से। कैसे निकालेंगे, 54 में से
25 सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर मिलेगा। एक तरीका है, तो इसी मेथड से करते हैं। मैंने यहाँ फिगर बना दी है ना। चलिए इसी मेथड से मैं आपको दोबारा से ये सवाल कराता हूँ। तो सेकंड पार्ट के लिए मैंने ये अलग से फिगर बना दी है। तो ये एक्सटीरियर एंगल SMP या PMS लिख दे रहा हूँ। फाइंड क्या करना था, उसमें क्या शब्द है, उस कहाँ चला गया, हो गया PRS। हाँ, तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ एंगल PMS, दिख गया। PMS क्या एक्सटीरियर एंगल है, ये इक्वल किसके होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो किसके बराबर हो रहा है, MSR। इस फिगर के हिसाब से एंगल MSR प्लस एंगल MRS होगा ना। और PMS कितना दे रखा है, 54 डिग्री। MSR कितना है, ये रहा 25 डिग्री, प्लस एंगल MRC। समझ में आ गया। एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू PMS 54। तो इससे एंगल MRS निकल आया। एंगल MRS इज 54 माइनस 25। अब बोरो लिया, 14 में से 5 गया 9, यहाँ आ गया 4 में से 2 गया 2, तो 29 डिग्री आ गया MRS। और MRS या MRS क्या है, PRS। तो MRS या एंगल PRS एक ही बात है। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट में ये बात समझ में आ गया, आराम से समझ के चलिए। वीडियो 2-3 ज़्यादा बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर वीडियो में 2-3 क्वेश्चन हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। वीडियो लंबी है, कोई बात नहीं। ये हो गया। अब थर्ड पार्ट में पूछा है एंगल PSR। जरा फिगर देखें, PSR है कहाँ, है ना। ये देखो, ये फिगर थी आपकी PSR। ये तो इजी हो गया, 30 प्लस 25 ये हम निकाल चुके थे, है ना। ये क्या था, PSQ, ये निकाला था। PSQ कितना, 30। और ये हमें गिवन था कौन सा, 25 कहाँ, ये रहा QSR 30 था। तो हमें अब थर्ड पार्ट में निकालना है एंगल PSR। तो एंगल PSR को क्या लिखेंगे, PSM या PSQ प्लस QSR। समझ आएगा ना। ये पूरा एंगल क्या होगा, PSQ प्लस QSR, वही मैं लिखने वाला हूँ। तो PSR एंगल इक्वल है एंगल PSQ प्लस एंगल QSR। ये हमें मालूम है। PSQ हमने भी निकाला था 30 डिग्री और QSR हमें दे रखा था 25 डिग्री। तो ये तो ओरली हो गया, मतलब ऐड करा, सिंपल सा था। तो 55 डिग्री ये निकला है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। ये बीच में वीडियो रुक गई थी। आज मैं कमेंट पढ़ा था, किसी स्टूडेंट ने कमेंट डाला है, सर इसके आगे क्वेश्चन रह गए। फिर मुझे ध्यान, हाँ ये वीडियो तो रह गई थी, तो मैं आगे मिला रहा हूँ। अब ये 2-3 दिन में कंटिन्यूस इसके आगे की वीडियो आती रही, आप बने रहिए चैनल पर और देखते रहिए। 2 से 3 दिन में ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 22 क्वेश्चन है, 8 हो गया, 13। एक क्वेश्चन और करते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है गिवन पैराग्राम ABCD। एक पैराग्राम देखा मैं ABCD, in which diagonals AC and BD intersect at point M. Prove M is the midpoint of LN। हमें प्रूव करना है, इसको हमने L और N को जोड़ा है, तो M जो है LN का मिड पॉइंट है। यानी कि दूसरे शब्दों में क्या प्रूव करना है, LM इक्वल टू होना चाहिए NM। कैसे होगा समझाते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिगर बना ली है ABCD जो पैराग्राम। चलो मैं लिख देता हूँ क्या गिवन है हमें इसमें। गिवन है ABCD इज पैराग्राम को शॉर्ट में से लिख देते हैं पैराग्राम, बस इतना ही है। और डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट M पर। डायगोनल इंटरसेक्ट एट M। और डायगोनल इंटरसेक्ट क्या, पैराग्राम में तो पैराग्राम के डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, 2 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में क्या देखा है, DM इक्वल टू होगा BM के, और दूसरा डायगोनल क्या है, अगर जरूरत पड़ेगी तो AM इक्वल टू होगा CM के। ठीक है ना। क्यों, ये प्रॉपर्टी है पैराग्राम की, जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट करते हैं आपस में। नहीं, ये जो डायगोनल है ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। और ये क्योंकि डायगोनल्स इक्वल नहीं होते पैराग्राम के, लेकिन बाइसेक्ट करते हैं। D से लेके M तक की पॉइंट डिस्टेंस वही होगी, B से लेके M तक की है, और A से लेके M तक की वही होगी, C से लेके M तक की है। क्लियर। प्रूव क्या करना है हमें इसमें, जो फिगर दे रखी है उसमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि M is the midpoint of
एल एन, ठीक है ना। या इसका मतलब क्या, हमें ये प्रूव करना है दूसरे शब्दों में एल एम इक्वल टू एन एम, तभी तो होगा एम इस पॉइंट। अगर एल से लेके एम तक की डिस्टेंस एन से लेके एम तक की हो तभी तो प्रूफ होगा। इसके लिए करें, देखो मैं सीधे सीधे कर दे रहा हूँ, एक ये ट्रायंगल ले लो और ये ट्रायंगल ले लो। अगर किसी तरीके से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए तो आराम से हो जाएगा, बाई सिंपलिसिटी एल एम इक्वल टू एन एम हो जाएगा। तो ये इससे हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट भी आराम से इजीली प्रूफ हो जाएंगे। कैसे होंगे समझाते हैं आपको, प्रूफ लो इसका। देखिए, इन ट्रायंगल डी एल एम एंड ट्रायंगल वी एन एम, देख लो पहले तो ट्रायंगल देख गया, डी एल एम एंड वी एल एम। देखो क्या होगा, एक तो ये एंगल इसके इक्वल होगा क्यों, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। तो लिख दो एंगल डी एम एल इक्वल टू एंगल बी एम एन, क्यों, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल। कोई लिखते हैं हम एंगल डी एम एल इक्वल टू एंगल बी एम एल, सॉरी एल नहीं, बी एम एन, एन ये एन है ना, क्यों है, बिकॉज दीज आर, कैमरा सीधा कर लूँ थोड़ा टेढ़ा हो गया है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल बना के ऐसे लिख दो, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। और क्या हो सकता है देखें जरा, दो लाइन पैरेलल हों तो हमें मान, देखो ये लाइन इसके पैरेललोग्राम है, तो ये वाला एंगल, ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, एक इंटरसेक्ट है ना, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल इसके क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात क्लियर। तो लिखते हैं ये वाली चीज़, इसको क्या लिखेंगे, एम डी एल या एल डी एम, वो आपकी मर्जी, कुछ भी लिख लो। तो एंगल एल डी एम इक्वल टू एंगल एन वी एम। कैसे एंगल हैं, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दो एंगल्स। अब देखें क्या एक साइड चाहिए, अब वो है, देखो हमने ये प्रूव किया था, ये एंगल इस एंगल के, ये एंगल इसके, और इनको ज्वाइन करने वाली साइड्स डी एम बराबर बी एम, क्यों, डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जब हमने बताया था कि बी एम और डी एम आपस में इक्वल होंगे, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो ये लिखने वाला हूँ अब मैं, एंड डी एम इक्वल टू बी एम, कॉस क्या लिखोगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर नीचे लिख देता हूं, वहां नहीं दिखेगा आपको। क्लियर। तो ये कौन सी क्या हुआ, कौन सी प्रॉपर्टी लेगी, ट्रायंगल डी एल एम कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी एन एम। कौन सी प्रॉपर्टी थी बताओ, देवार से देख लो, दो एंगल कौन कौन से, एक ये एंगल, एक ये एंगल, ये एंगल, और इन दोनों एंगल को ज्वाइन करने वाली साइड्स, तो कौन सा हो गया, एंगल साइड्स एंगल, यानी कि ए ऐसे से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो किस रूल से हुए, वाई एंगल साइड्स एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, या ए ऐसे से हो गए, ए ऐसे से। जब ये हो गए तो क्या हो गया कि एल एम इक्वल टू हो गया एन एम बाई सी पी सी टी, वाई करस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इज आल्सो इक्वल। तो एल एम इक्वल टू एन हमने कर दिया प्रूव कि एल एम इक्वल टू एन एम, इसका मतलब एम क्या है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एल एन, ये हमें प्रूव करना था। दिस इंप्लाइज एम इज द, कुछ नहीं है ये, गलत कर दिया मैंने, मिड पॉइंट
ऑफ एल एन। तो ये आपका प्रूव्ड हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो आज के वीडियो में 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 8 मैंने पहले कर दिया था। मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आज से आपकी रेगुलर इसके आगे की वीडियो पढ़ना शुरू हो जाएंगी। कल मैं इसके आगे के अपलोड करूँगा। तो आप चैनल पर बने रहिए और आपकी जो भी कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।